ओके, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद में आगे जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? यू आर सपोज टू डिटरमाइन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या फाइंड आउट करना है आपको? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो उसका फॉर्मूला इज दिस, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला इज हाफ इंटू, और ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा, आयंस के लिए एज वेल एज मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इट इज हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ऑफ कोर्स आपको पता है सेंट्रल एटम अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। इन सराउंडिंग कौन सा एटम गिनना है? सिर्फ मोनोवैलेंट एटम्स ही काउंट करोगी। नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स। और मोनोवैलेंट एटम्स कहां पे मिलेगा आपको? हाइड्रोजन हुआ, दैट इज ग्रुप 1, और अपना हैलोजेंस हुआ, बाकी कोई भी मोनोवैलेंट नहीं है। माइनस चार्ज ऑन कैटायन, और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस चार्ज ऑन एनायन। अभी एक दो एग्जांपल लेते हैं। अभी होने क्या वाला है, आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तो उसको काउंट कैसे करना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को? तो ऐसे आपको पता है कि s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। देयर इज 1 2 3 4 एंड 5। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस SO4-2। मुझे SO4-2 का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है अपना? सल्फर, तो उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। आज अपना सल्फर इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट होता है? नहीं, मोनोवैलेंट तो अपना हाइड्रोजन होता है और हैलोजन होता है। तो आज एक भी मोनोवैलेंट एटम अपने पास नहीं है। माइनस, क्या ये कैटायन है? नहीं, प्लस ये एनायन है। तो जैसे मैंने बोला, इसका सिर्फ हम लोग को क्या लेना है? चार्ज लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज 2। तो आंसर क्या आएगा? 4। अब ये 4 गिनेंगे कैसे हम लोग? तो 4 कुछ ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4, यानी कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज। आर गेटिंग इट? कैसे काउंट करना है? सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। से फॉर एग्जांपल दिस, अगर मैंने लिया सपोज IF7, चलो चेक करते हैं IF7 का क्या है। फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू आर्डिन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्डिन कितना है? 7। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है? 7। क्या ये कैटायन है? नहीं। क्या ये एनायन है? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 7 + 7 14, 14 का आधा 7। और अभी 7 गिनोगे कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या दिख रहा है आपको? sp3d3 हाइब्रिडाइज। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज sp3d3 हाइब्रिडाइज, sp3d3 हाइब्रिडाइज। गेटिंग इट? सादा फॉर्मूला है। और अगर समझो बात को, सपोज सेंट्रल एटम अगर अपना कार्बन रहेगा, क्या रहेगा? इफ सेंट्रल एटम विच अंडरगोस हाइब्रिडाइजेशन इज कार्बन, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करेगा तो भी चलेगा। अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होता है तो इट इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज। से फॉर एग्जांपल दिस, अगर मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, ये वाला कुछ स्ट्रक्चर ले लिया ऐसे, राइट? चलो हाइब्रिडाइज स्टेट निकालते हैं इस कार्बन का। तो एवरी सेंट्रल एटम इज कार्बन, यानी एवरी कार्बन एटम कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अभी पहला कार्बन एटम इज डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp, और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर सेंट्रल एटम कार्बन है तो फॉर्मूला नहीं यूज किया तो भी चलेगा।
सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इज ऑलवेज sp3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इज ऑलवेज sp। और एक बात याद रखिए आप, कभी कभी फॉर एग्जांपल दिस कार्बन के दो बाजू में अगर दो डबल बॉन्ड आए, then this particular carbon is sp hybridized, that's it। तो आज के बाद किसी का भी हाइब्रिडाइज स्टेट फाइंड आउट करने के लिए विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये किसके लिए काम करेगा? आयंस के लिए चार्ज काम करेगा, दैट इज चार्ज आयंस, कैटायंस रहेगा, एनायंस रहेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर कार्बन रहेगा तो अपना काम फटाफट हो जाएगा। सिर्फ वो लास्ट वाला याद रखिए, कार्बन के दो बाजू में दो डबल बॉन्ड रहेंगे तो सच कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज। इज दिस क्लियर? तो ये बढ़िया था, छोटा सा बात था, यूज करेंगे सब जगह। ओके, चलो बाय एवरीवन।